confusing adjectives discussed in part 4 will be continued in part 5th also. एडजेक्टिव जो समझने में, यूजेज में संशय उत्पन्न करते हैं और परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है, पार्ट 4 के बचे हुए अन्य एडजेक्टिव को हम पार्ट 5th में डिस्कस करने चल रहे हैं। योर अटेंशन इज रिक्वायर्ड। आप ध्यान यहां पर देखिए, ध्यान दीजिए। द फर्स्ट वन इज ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट। यूज्ड फॉर पर्सन्स एंड थिंग्स। ये व्यक्ति और वस्तु दोनों के लिए प्रयोग होते हैं। पर्सन के लिए यूज होगा तो ये एज बताएगा और थिंग्स के लिए यूज होगा तो टाइम बताएगा। राम इज ओल्डर देन श्याम। ये कंपैरेटिव डिग्री कंपैरिजन के लिए प्रयोग हो रही है पर्सन के लिए, कि राम श्याम की अपेक्षा उम्र में बड़ा है। दैट ट्री इज ओल्डर देन दिस ट्री। वह वाला पेड़ इस पेड़ की अपेक्षा पुरातन है, पुराना है। डिनोटिंग टाइम, ये समय बता रहा है। रोहन इज द ओल्डेस्ट इन द क्लास। रोहन कक्षा में सबसे उम्र में बड़ा है। सुपरलेटिव डिग्री यूज्ड फॉर डिनोटिंग एज। द स्कूल इज द ओल्डेस्ट इन यूपी। यह विद्यालय उत्तर प्रदेश में सबसे पुरातन है। डिनोटिंग टाइम। यही मैंने बताया कि ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट यह व्यक्ति के लिए भी यूज होता है, वस्तु के लिए भी यूज होता है। जब व्यक्ति के लिए यूज होगा तो ये उम्र बताएगा और जब वस्तु के लिए यूज होगा तो ये समय बताएगा। नेक्स्ट देखें, इल्डर एंड इल्डेस्ट। यूज ऑफ इल्डर एंड इल्डेस्ट। ओल्डर यहां पर व्यक्ति और वस्तु दोनों के लिए प्रयोग हो रहा था और किसी भी व्यक्ति के लिए यूज हो रहा था। वहीं पर देखिए इल्डर एंड इल्डेस्ट यूज्ड ओनली फॉर पर्सन। केवल व्यक्ति के लिए होता है और हर व्यक्ति के लिए नहीं। फॉर डिनोटिंग ब्लड रिलेशंस। ये ब्लड रिलेशनशिप को इंगित करता है। आई रिफर टू एज ओनली। और ये केवल उम्र बताता है, टाइम नहीं बताता, केवल उम्र बताता है। तो इल्डर और इल्डेस्ट का प्रयोग हम ब्लड रिलेशनशिप को इंगित करने के लिए यूज करते हैं, केवल पर्सन के लिए। ओल्डर जहां टाइम बता रहा था, इल्डर टाइम नहीं बता रहा है, केवल एज बताता है। और केवल ब्लड रिलेशनशिप के लिए प्रयोग करेंगे हम, अन्य संबंधों को बताने के लिए इल्डर का प्रयोग नहीं करेंगे। देखिए, हिज इल्डर ब्रदर इज एन ऑफिसर। उसका बड़ा भाई अधिकारी। शीला इज माई इल्डेस्ट सिस्टर। शीला हमारी सबसे बड़ी बहन है। तो ये देखिए, ब्लड रिलेशनशिप के लिए इल्डर और इल्डेस्ट का प्रयोग होता है। ये केवल पर्सन के लिए यूज होता है, केवल एज बताता है। तो इल्डर और ओल्डर, ओल्डेस्ट और एल्डेस्ट का डिफरेंसेस हमेशा ध्यान रखिएगा। दिस कपल इज
also important for एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. देखिए फर्दर एंड इसे समझने में इसके यूज में प्राय गलतियां होती है. देखिए फर्दर मीन्स मोर डिस्टेंस, तात्पर्य है अधिक दूर. यूज्ड फॉर डिनोटिंग डिस्टेंस. दिल्ली इज फर्दर फ्रॉम जौनपुर देन लखनऊ. दिल्ली लखनऊ की अपेक्षा जौनपुर से अधिक दूर है. फर्दर used in the sense of additional, in addition, in हिंदी अतिरिक्त. और देखिए फर्दर आर्गुमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड, और तर्क की जरूरत नहीं है. तो परीक्षा के दृष्टिकोण से इस पेयर को पर भी ध्यान दीजिए. मोस्टली इनके यूजेज में गलतियां हो जाती हैं, और जहां प्राय गलतियां लोग करते हैं, कॉमन एरर्स होती है, दैट पोर्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. बोलने में भी, लिखने में भी और समझने में भी गलतियां होती है, इसलिए इस पर विशेष फोकस करें. नेक्स्ट, द यूज ऑफ नियरेस्ट एंड नेक्स्ट. ये भी कम्युनिकेशन लैंग्वेज में ज्यादा, बोलचाल में ज्यादा यूज होता है, लिखने में भी यूज होता है, इसलिए इसके भी अर्थ को और प्रयोग को जानना जरूरी है. नियरेस्ट यूज फॉर डिस्टेंस, दूरी व्यक्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है. इसका अर्थ होता है सबसे निकट, सबसे नजदीक. फॉर एग्जाम्पल, वेयर इज द नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस. सबसे निकट का पोस्ट ऑफिस कहां है. नेक्स्ट, यूज्ड फॉर डिनोटिंग ऑर्डर. एक क्रम बताने के लिए प्रयोग होता है. इसका अर्थ होता है इसके बाद. हु विल बी द नेक्स्ट पीएम ऑफ इंडिया. भारत का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा. मतलब आफ्टर नरेंद्र दामोदर मोदी, हु विल बी द नेक्स्ट पीएम ऑफ इंडिया. इनके बाद अगला प्रधानमंत्री कौन होगा. He sat next to my friend. वह मेरे मित्र के बाद बैठ गया. तो ध्यान रखेंगे, नियरेस्ट यूज फॉर डिनोटिंग डिस्टेंस, एंड नेक्स्ट यूज फॉर डिनोटिंग ऑर्डर. नियरेस्ट मीन्स सबसे निकट, एंड नेक्स्ट मीन्स इसके. नेक्स्ट वन, यूज ऑफ लास्ट एंड लेटेस्ट. This couple is generally used. Last and first is opposite of each other. एक दूसरे के विरोधाभासी. फर्स्ट मीन्स प्रथम और लास्ट मीन्स आखिरी. फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर सेन वॉज द लास्ट स्पीकर टूडे. श्रीमान सेन साहब आज अंतिम वक्ता थे. इसी तरह कहते हैं कि मिस्टर सेन इज द फर्स्ट स्पीकर टूडे. पहले वक्ता है.
पहले वक्ता बताना होगा तो फर्स्ट लगाएंगे, अंतिम बताना होगा तो लास्ट लिखाएंगे। डिनोटिंग ऑर्डर, क्रम बताता है। लेटेस्ट डिनोट्स टाइम, समय व्यक्त करता है। मीन्स अद्यतन, नवीनतम। दिस इज द लेटेस्ट एडिशन ऑफ द बुक। यह इस पुस्तक का नवीनतम संस्करण है। तो जितने कपुल है डिस्कस किया गया, सब के सब परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लगभग आए हुए, इसलिए कोर पूर्ति मत करिए, पढ़िए ध्यान से। इसी तरह देखिए, इल और सिख के यूज के डिफरेंसेस को समझिए। इल और सिख दोनों डिजीज के लिए प्रयोग होते हैं, लेकिन कहां होगा? इल का प्रयोग प्रेडिकेटिव के यूज होता है। प्रेडिकेटिव यूज मतलब वर्ब के बाद प्रयोग होगा। ऐसे ही सडनली फेल के, वह एकाएक बीमार पड़ गया। फेल देखिए ये वर्ब है, यहां पर इल का प्रयोग होगा। वर्ब के बाद इल लगा है, इसका अर्थ होगा डिजीज। सिक एट्रीब्यूटिव यूज, इसका एट्रीब्यूटिव यूज होगा। एट्रीब्यूटिव यूज मीन्स सिक के बाद नाउन आएगा। जैसे ही इज ए सिक मैन, वह बीमार व्यक्ति है। तो इल वर्सेस सिक में डिफरेंसेस देखिए कि इल का प्रयोग वर्ब के बाद किया जाता है और सिक का प्रयोग सिक के बाद नाउन का प्रयोग किया जाता है। एक प्रेडिकेटिव यूज होता है, दूसरा एट्रीब्यूटिव यूज होता है। देखिए, इल के बाद अगर नाउन आ जा रहा है, नाउन, तो आप इल का अर्थ समझ लेंगे बैड, बुरा। जैसे इल हेल्थ बोले तो क्या होगा? बुरा स्वास्थ्य। तब डिजीज इसका अर्थ नहीं होगा। इसलिए इल और सिक का अर्थ समझिए कि अगर एक प्रेडिकेटिव यूज हुआ है तो इसका अर्थ डिजीज होगा। इसी तरह सिक जो है एट्रीब्यूटिव यूज होता है, अर्थात इसके बाद नाउन आता है। इल के बाद अगर नाउन का प्रयोग हो गया है तो इसका अर्थ डिजीज नहीं होगा, बल्कि बैड हो जाएगा, बुरा। देखिए, लेटर वर्सेस लेटर। लेटर बनाम लेटर, दोनों में भी मूलभूत अंतर है। लेटर इज कंपेरेटिव डिग्री ऑफ लेट, लेट का ये कंपेरेटिव डिग्री है। यूज्ड फॉर टाइम, समय के लिए इसका प्रयोग होता है। कंपेरेटिव डिग्री में टाइम बताने के लिए लेटर का प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल, यू केम लेटर देन ही, आप उसकी अपेक्षा विलंब से आए। लेटर अपोजिट ऑफ फार्मर, फार्मर का उल्टा है, इसका विरोधी है।
डिनोटिंग ऑर्डर एंड प्लेस, एक क्रम और स्थान बताता है। तो लेटर देखिए, बाद वाला, इसका अपोजिट क्या है? फार्मर, पहले वाला। द लेटर पार्ट ऑफ द बुक इज वेरी इंप्रेसिव। इस पुस्तक का बाद वाला भाग बड़ा प्रभावशाली है। तो ध्यान दें, लेटर और लेटर, कंपैरेटिव डिग्री ऑफ लेट, लेटर अपोजिट ऑफ फार्मर, डिनोटिंग ऑर्डर एंड टाइम, ऑर्डर एंड प्लेस। एडजेक्टिव समाप्त हुआ। कुछ कंफ्यूजिंग एडजेक्टिव थी जिस पर मैंने चर्चा किया, जिसको समझने में विद्यार्थी सामान्यतया कठिनाई महसूस करते हैं, जिसको हमने स्पॉट किया था, हाईलाइट किया। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। आगे हम प्रोनाउन पर चर्चा करेंगे। अगला हमारा वीडियो प्रोनाउन से रिलेटेड होगा और परीक्षा से संबंधित कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड हम सारे प्रश्न को भी आपको चैप्टर वाइज देंगे। अभी आप पार्ट्स ऑफ स्पीच को भली बात समझिए। पार्ट्स ऑफ स्पीच को आप जितने बेहतर स्पॉट करेंगे, पहचानेंगे, ग्रामर से रिलेटेड रूल का एप्लीकेशन आप उतना बेहतर ही समझेंगे। और एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड कोई भी प्रश्न हम अछूता नहीं छोड़ने वाले हैं। आप चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने हर एक समस्या का समाधान हमारे वीडियो में आप पाएंगे और विभिन्न प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न का भी समाधान मैं धीरे धीरे आपको दूंगा। फिर अगले वीडियो में हम प्रोनाउन पर चर्चा करते हुए फिर मिलेंगे।